नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 अगस्त सन 2023 आज यानी 23 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों। एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। आज शाम 6:04 पर चांद पर होगी लैंडिंग। सुनीता विलियम्स बोली, उस पल का बेसब्री से है इंतजार। पंजाब और हरियाणा के किसानों का चंडीगढ़ कूच, किसानों ने शुरू की पदयात्रा, चंडीगढ़ बॉर्डर किया सील। आज शाम में भी 1 घंटे खुलेंगे हरियाणा के स्कूल, चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे छात्र। हिसार एयरपोर्ट की डेडलाइन हुई तय। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, दिसंबर तक काम पूरा होना चाहिए, 2024 से उड़ानें शुरू करने का टारगेट। गोगामेडी मेले के लिए हरियाणा से चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल, बताएंगे पूरी अपडेट। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस इवेंट खत्म हुआ। मोदी बोले, बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनेगा भारत। जिनपिंग इस फोरम में शामिल नहीं हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। 4 दिन में 2 बार पीएम मोदी से मिलेंगे। हरियाणा CET ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा के बीच आधार में लटका पेंच, बताएंगे पूरी अपडेट। एशिया का सबसे बड़ा प्याज मार्केट 2 दिन से बंद। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी का महाराष्ट्र व MP में विरोध हो रहा है। 5 राज्यों में किसानों का प्रदर्शन। देसी देसी ना बोल लाकर जैसे कई हिट गाने देने वाले और सपना चौधरी संग मशहूर जोड़ीदार हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का निधन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से मानसून कमजोर हो जाएगा। बरसात खुलकर होने से गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। हरियाणा में मानसून का 75% कोटा पूरा हो चुका है। दक्षिण हरियाणा और NCR दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश बीती शाम हुई है। बता दें कि इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में लट सुंडी नामक कीट ने दस्तक दी हुई है। बाजरे की फसल में इससे सीधा असर पड़ रहा है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि बरसात होने के बाद लट सुंडी का कीट का प्रभाव कम होगा, साथ ही फसलों को भी नुकसान होने से राहत मिलेगी। दूसरी तरफ जिन फसलों को पानी की आवश्यकता है उसकी मांग भी पूरी होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा में जब से 41 सवाल रिपीट हुए हैं तब से घमासान चल रहा है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जा चुका है। ऐसे में अब आयोग को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। परीक्षा में सवाल रिपीट होने की वजह से आयोग और सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। जिन 61 ग्रुपों की परीक्षा बाकी है वह परीक्षा कराने के लिए आयोग जहां कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, वहीं हाईकोर्ट में यह मामला लंबित होने के कारण आयोग इस पर भी अदालत के अगले निर्देश का इंतजार कर रहा है। उधर आयोग ने उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय किया है जिसने ग्रुप नंबर 56 और 57 के पेपर बनाए थे। वैसे आयोग के पास सभी 41 सवालों समेत रिजल्ट घोषित करने व 41 सवाल हटाकर शेष 59 सवालों के आधार पर रिजल्ट घोषित करने, सभी 41 सवालों के अंक सभी परीक्षार्थियों को देने और ग्रुप 56 का पेपर रद्द करने का विकल्प अभी मौजूद है। इन विकल्पों में से हाईकोर्ट जो भी विकल्प चुनने का आदेश जारी करेगा, आयोग उसके अनुसार फैसला लेगा। हरियाणा के सभी स्कूल बुधवार यानी 23 अगस्त आज शाम को 1 घंटे के लिए अलग से खुलेंगे। यह पहला ऐसा अवसर है जब देर शाम स्कूल खोले जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को चंद्रयान 3 मिशन की लाइव कवरेज दिखाने के लिए कहा गया है। इस आशय से केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत 23 अगस्त को शाम 5:15 से 6:15 तक सरकारी स्कूल खोलने को कहा गया है। चंद्रमा की सतह पर उतरने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बुधवार शाम 5:20 पर प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन भी होगा। केंद्र की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स और टीचर्स को विशेष सभा का आयोजन करके इस लाइव टेलीकास्ट में शामिल होने की बात कही गई है। साथ ही सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को पहले से इसके लिए जरूरी तैयारी पूरी करने को भी कहा गया है। हरियाणा में 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के साथ ही सत्तासीन बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। सत्र से पहले बीजेपी की बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी विधायकों को टिप्स दिए हैं। सीएम ने सत्र के दौरान विधायकों को पूरी तैयारी से आने की हिदायत दी है। मीटिंग में सभी मंत्रियों के साथ पार्टी के विधायक मौजूद रहे। अब सत्र से 1 दिन पहले यानी कल 24 अगस्त को फिर से पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बार होने वाले मानसून सत्र में हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। इस बार मानसून सत्र में हरियाणा में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए। करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ 46 लोगों की जान चली गई। बाढ़ से खराब हुई फसल मुआवजे को लेकर किसान सड़कों पर है। इसके साथ ही 32,000 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इन सभी मुद्दों के साथ कर्मचारियों के मुद्दे सदन में सुनाई देंगे।
बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों के किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ में घुसने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब के मोहाली से सटे चंडीगढ़ बॉर्डर को सील रखा है। पंचकुला से भी चंडीगढ़ के रास्ते सील किए जा चुके हैं। करीब 27 रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, जहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं मंगलवार शाम को अंबाला से किसानों ने चंडीगढ़ के लिए पदयात्रा प्रारंभ कर दी है। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा, जहाँ किसान बैठ गए उसे दिल्ली चंडीगढ़ बनाने की हम क्षमता रखते हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ से पंजाब और हरियाणा के किसान चंडीगढ़ जा रहे हैं। लोंगोवाल पुलिस थाने के बाहर भी किसानों का पक्का मोर्चा चल रहा है। हरियाणा के नूंह जिले में बुलडोजर एक्शन जारी रखने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट एक्शन मोड में आ गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नूंह के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा को अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार किया। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने रहीमुद्दीन और नूंह जिले के अन्य निवासियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 दिसंबर 2020 के आदेशों के बावजूद नूंह में बुलडोजर चलाया गया। मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा में एचसीएस और डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंचकुला की विशेष कोर्ट में इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मामले के मुख्य आरोपी अनिल नागर की ओर से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया है। अब इस मामले में कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की डेट तय की गई है। अनिल नागर की ओर से एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाणा के द्वारा कोर्ट में जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा गया। 29 सितंबर 2021 को हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के द्वारा डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए रिटन एग्जाम की सेटिंग के आरोप लगाए गए। मामले में भिवानी के नवीन और झज्जर के अश्विनी शर्मा के तार भी एचसीएस अनिल नागर के साथ जुड़े पाए गए। वहीं डेंटल सर्जन की भर्ती में मोटी रकम लेकर नंबर बढ़वाने वाला गिरोह ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक की नौकरियों में डील करता था। एचपीएससी के अलावा हरियाणा एसएससी में भी जबरदस्त सेटिंग थी। देसी देसी ना बोलकर जैसे हिट गाने देने वाले हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का मंगलवार रात 33 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले 10 दिन से हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें काला पीलिया था, जिस कारण लीवर और फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। तबियत बिगड़ने के कारण वे वेंटिलेटर पर थे। राजू पंजाबी का अंतिम संस्कार 22 अगस्त को दोपहर 3 बजे रावतसर के क्षेत्रपाल मंदिर के पास किया गया। वह मौजूदा समय में हिसार के आजाद नगर में रहते थे। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, हरियाणा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सितारा राजू पंजाबी इस दुनिया में अब नहीं रहे। मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बड़ा नुकसान है। हम सबको आपस में सीख लेनी चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, सबका नुकसान है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। राजू पंजाबी की 2 बेटियां हैं। राजू पंजाबी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जाने माने चेहरे थे। उनके गाने सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज लाजवाब, देसी देसी जैसे चर्चित गाने हुए। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर थी। उन्होंने हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। राजू पंजाबी का अंतिम गाना 12 अगस्त को रिलीज हुआ। हालांकि इस दौरान वे अस्पताल में ही एडमिट थे। अंतिम गाने के बोल, आपसे मिलके यारा हमको अच्छा लगा था। राजू पंजाबी का असली नाम राजा कुमार था। राजू पंजाबी ने 1996 में भजनों से अपने गायन की शुरुआत की थी। 2013 में उनके गाने यार दोबारा नहीं मिलने से वे प्रसिद्ध हुए। राजू पंजाबी के निधन का पता चलते ही हरियाणवी गायक हिसार स्थित अस्पताल पहुंचे। गायक केडी इस दौरान रोने लगे। इस दौरान वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वहीं सिंगर मासूम शर्मा ने राजू पंजाबी के निधन पर लिखा, हरियाणवी संगीत को बड़ा आयाम देने वाले बहुत ही अद्भुत गायक, बहुत गजब के इंसान आज ये दुनिया छोड़ के चले गए। हरियाणा के झज्जर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि प्रदेश में बारिश व बाढ़ से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा जरूर मिलेगा। पिछली सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार ने किसानों को अधिक मुआवजा दिया है। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उनके साथ दिखाई दिए। मंत्री बालियान ने हरियाणा व पंजाब के किसानों द्वारा चंडीगढ़ में धरना देने के सवाल पर कहा कि पिछली सरकारों से अधिक मुआवजा किसानों को भाजपा सरकार दे रही है। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उनको मुआवजा अवश्य मिलेगा। पंजाब व दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो किसानों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना और वे अपना काम कर रहे हैं। सरकार का काम है लोगों के काम करना। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार शाम 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। पिछले 22 दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी तेज बारिश से राहत दिलाने का काम किया है। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो हो गया और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। मंगलवार देर शाम रेवाड़ी शहर ही नहीं बल्कि कस्बा बाउल में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। कुछ जगह बिजली भी गिरी है। हालांकि बिजली गिरने के कारण किसी तरह के नुकसान की घटना सामने अभी तक नहीं आई है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त के बाद मौसम में परिवर्तन के साथ ही कुछ जगह बूंदाबांदी और तेज बारिश के आसार जताए गए थे। मंगलवार शाम करीब 5 बजे मौसम ने
अचानक करवट बदली। पहले आसमान में काले बादल छाए रहे और उसके बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच जोरदार बारिश हुई। वहीं रेवाड़ी शहर में मंगलवार को अचानक ऐतिहासिक भाड़ावास गेट का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में नीचे से गुजर रहा एक बाइक चालक दब गया। मलबे में दबे शख्स को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि भाड़ावास गेट सालों पुराना ऐतिहासिक गेट है। इसी तरह के 3 अन्य गेट शहर के अन्य एंट्री पॉइंट्स पर बने हुए हैं। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ स्थित गोगा मेडी में आयोजित गोगाजी महाराज के मेले के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 30 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले मेले के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाने के साथ ही मथुरा और हाथरस से भी 2 ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में आयोजित होने वाले गोगा मेडी मेला में हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ यूपी और मध्य प्रदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दिल्ली, रेवाड़ी, हिसार के बीच चलने वाली ट्रेन का भी विस्तार गोगा मेडी तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे रेवाड़ी होकर मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक सहूलियत मिलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04791 और 04795 रेवाड़ी गोगा मेडी का 4 से लेकर 12 सितंबर तक संचालन प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04351 और 04352 दिल्ली रेवाड़ी हिसार को 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक सादलपुर हिसार के बीच रद्द करके रेवाड़ी हिसार से लिंक करके सादलपुर से गोगा मेडी चलाना प्रस्तावित किया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 14701 श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनस का 30 अगस्त से 15 सितंबर तक गोगा मेडी में ठहराव प्रस्तावित किया है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त यानी आज अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसी के साथ इसरो ने चांद की नई तस्वीर भी शेयर की है। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की मदद से ये तस्वीरें खींची है। वहीं भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा है कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्रीमठ बागंबरी गद्दी और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जा रहा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर खरा नहीं उतरा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है, जो कि भिवानी की बेटी ज्योति मित्तल है। साल 2020 की HCS ज्योति मित्तल बुधवार को अपना कार्यभार संभालेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 8वीं, 10वीं और 12वीं करने वाली ज्योति मित्तल को अब इस बोर्ड में सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिसे लेकर वह खुद काफी उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। ज्योति मित्तल तोसाम के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और अब कैथल के गुलाचिका में SDM के पद पर कार्यरत है। अब उन्हें पूर्व सचिव कृष्ण कुमार के स्थान पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजे। 15 दिनों में शॉर्टलिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्य प्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि HKRN में विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है। यह सरासर गलत है। HKRN में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। पीलिया ने फेमस गायक राजू पंजाबी की जान ले ली। परिजन उन्हें झज्जर जिले के गांव छारा के तालाब में नहलाकर भी लाए थे। मान्यता है कि वहां नहाने से पीलिया झड़ने लगता है। 2 दिन पहले ही पड़ोस में पीलिया का झाड़ा भी लगवाया गया था। पड़ोसियों ने बताया कि राजू पंजाबी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी बिंदु जवाहर नगर स्थित एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि छोटी बेटी नोबिता है। मंगलवार सुबह 4:38 पर राजू पंजाबी ने हिसार के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध हरियाणवी गायक एवं संगीत निर्माता राजू पंजाबी के निधन पर दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजू पंजाबी के असामयिक निधन का समाचार दुखद है और कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणवी संगीत इंडस्ट्री के सुरों के सरताज राजू पंजाबी आज हम सभी को अलविदा कह गए। कई यादगार गानों के लिए मशहूर राजू भाई के जाने से हरियाणवी संगीत जगत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मशहूर
मशहूर गायक का इतनी कम उम्र में निधन पूरे संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनकी गायकी ने हरियाणवी संगीत को अलग मुकाम और पहचान प्रदान की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जसपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला, विधायक भव्य बिश्नोई, पूर्व मंत्री किरण चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, आप के नेता अशोक तंवर ने भी राजू पंजाबी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।